वेल बावलो कैसे हो। तो अपना देसी वैम्पायर आ चुका है जिसने स्त्री यूनिवर्स को समझो ज्वाइन ही कर लिया है, जिसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है इंडियन मिथ के अनुसार मींस बेताल। तो आयुष्मान खुराना की थामा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। मेड ऑफ यूनिवर्स अपनी एक और EMI हमें पेश करने जा रही है। अपने देसी एवेंजर की टीम फुल तैयार होते नजर आ रही है। चलो करते हैं बात कि मूवी में क्या क्या हमें मिल सकता है, क्योंकि ट्रेलर काफी ऑसम है। तो शुरू करने से पहले बाबा वीडियो को लाइक जरूर करना है, नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रेलर के शुरुआत में ही रश्मिका मंदाना की आवाज में इंट्रोड्यूस करा जाता है थामा का मेन एलिमेंट, जो आगे स्त्री यूनिवर्स के लिए की रोल प्ले करेगा मींस बेताल। और रश्मिका का कहना है कि तुम बेताल हो, तुम्हें इंसानों की और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए चुना गया है। जहां सेकंड आवाज आती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कि घंटे की रक्षा अब मैं अपने लिए जीऊंगा और इंसानों का खून पी के अपनी बेताल आर्मी को बढ़ाऊंगा। तो रश्मिका का बेताल की ड्यूटी याद दिलाने का मकसद आयुष्मान खुराना के लिए हो सकता है, जो नया ताजा बेताल बना होगा नवाजुद्दीन के काटने के बाद, जो हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं। नवाज के काटने के बाद आयुष्मान कन्वर्ट होता है बेताल उर्फ वैम्पायर में। बाकी शुरू में ही हमें वो मंदिर दिखाया जाता है जो बार बार अभी तक टीजर ग्लिम्स अनाउंसमेंट गेम्स में दिखाया ही जा रहा है, जहां कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं एंड काली माता डांस भी देखने को मिल रहा है, जो सिंबल है हमारे हिंदू कल्चर का कि काली माता अपने रौद्र रूप में तब आई थी जब राक्षसों का अत्याचार धरती पर बहुत अधिक बढ़ गया था और काली माँ ने चुन चुन के सभी राक्षसों का सफाया किया था तब। तो थामा का ट्रेलर भी यही थीम सेट कर रहा है। नवाज जब दोबारा आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि हम उसे बंधा हुआ देख रहे हैं जादुई चेन में, एंड मे बी आयुष्मान खुराना ही उसे आज़ाद करेगा, गलती से उसकी बेड़ियां खोल देगा, जिसके बाद वो आयुष्मान को ही काट लेगा, क्योंकि वो बहुत प्यासा है। कौन? नवाज, बहुत समय से, दैट्स वाई वो उसका खून पिएगा। एंड नवाज एक ओल्ड एज सुपीरियर बेताल होने के नाते बाकी लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, जो कि स्टार्टिंग में भी यही बोलती नजर आ रहा है कि हम इंसानों का खून पिएंगे और ढेर सारे बेताल आर्मी को बनाएंगे। एंड जब मूवी में स्टार्टिंग में ही नवाज सालों पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट होने के बाद उसका इंसान से भरोसा उठ गया होगा, उससे पहले वो सही में पृथ्वी एंड उसके इंसानों की रक्षा करता होगा, लेकिन कोई ऐसी घटना के बाद वो उन्हीं इंसानों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा, यानी उनसे जब उसका भरोसा उठ जाएगा, जिसके बाद उसे चेन से बांध कर एक गुफा में कैद करा जा रहा है, जो हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं। बट ये बंदा जो नवाज को कैद कर रहा है, ये शायद इसी मंदिर का पुजारी होगा, जो मे भी आयुष्मान का ही ओल्ड वर्जन हो सकता है या फिर फर्स्ट वर्जन हो सकता है, जब इसने आज़ाद किया था इंसानों को इस पाप मुक्त से, यानी नवाज के खौफ से, नवाज जैसे बेताल के खौफ से। और ये शायद तब पावरफुल पुजारी होगा। कौन? आयुष्मान खुराना, स्टार्टिंग में पुराना वाला। एंड उसके बाद आयुष्मान का फिर पुनर्जन्म होगा एंड आयुष्मान की डेस्टिनी यही सेट करी जाएगी कि दोबारा से बढ़ते पाप को न्यूट्रलाइज करेगा। मींस इसी टाइमलाइन में जब नवाज का सुपीरियर बेताल कैरेक्टर आज़ाद होगा, तब दोबारा से आयुष्मान का जन्म इसीलिए हुआ है कि ये दोबारा से इसे न्यूट्रलाइज करेगा जैसे पहले किया था। तो बॉलीवुड की मूवी है और बिना लव स्टोरी के निकल जाए क्या ही फायदा। यस, रश्मिका का लव एंगल हमें साफ देखने को मिल रहा है आयुष्मान बेताल के साथ, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रश्मिका की एंट्री तब होगी आयुष्मान की लाइफ में जब वो बेताल बन जाएगा। एंड रश्मिका कोई ओल्ड एज चोजन सेवियर टाइप कैरेक्टर लग रही है, जो कि स्टोरी कुछ ऐसे बिल्डअप ले सकती है कि ये पहले से ही भविष्यवाणी करी गई थी या करी गई होगी। बढ़ते अत्याचारों को निपटाने के लिए एक प्रोटेक्टर पैदा होगा और उसका मार्गदर्शक करने के लिए रश्मिका को चूज करा गया होगा डेस्टिनी के द्वारा, जहां रश्मिका हमें आयुष्मान की कन्वर्जन में हेल्प करते भी दिख रही है ट्रेलर में। एंड रश्मिका जो कि एक मॉर्टल बीइंग देखने को मिल रही है, जो कि कोई शैतान या बेताल तो नहीं होगी, क्योंकि रश्मिका इजीली धूप में भी घूमते दिख रही है, जबकि बेताल धूप में नहीं घूम सकते हैं, यानी वैम्पायर धूप में नहीं घूम सकते हैं। तो मे बी रश्मिका कोई मॉर्टल बीइंग होगी जिसके पास कुछ पावर होंगी, सुपीरियर पावर, या फिर अपनी श्रद्धा कपूर की तरह ये भी कोई भूतनी या चुड़ैल होगी, है ना, जो लंबे समय से आयुष्मान का वेट कर रही होगी फॉर कंप्लीशन हर ड्यूटी। उसके बाद रश्मिका साइड ड्यूटी पूरी होने के बाद सांप से मुक्त हो जाएगी या चली जाएगी, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में वो आयुष्मान से ये भी बोलते नजर आ रही है कि हमारा मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता है, मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है। तो यही हो सकता है कि रश्मिका भी शायद एक चुड़ैल या फिर अच्छी भूतनी होगी जिसे कोई कर्स दिया गया होगा, या फिर ये ड्यूटी जिसके बाद
वो आज़ाद हो जाएगी एंड गॉन, यानी अपने आयुष्मान को ट्रैक पर लाने के बाद, उसे अच्छा बेताल बनाने के बाद। बाकी ट्रेलर में बहुत से ज़बरदस्त एलिमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। फाइट सीक्वेंस ठीक ठाक ही लग रहे हैं, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, क्योंकि पकड़ में साफ आ रहा है कि सीधे सीधे वीएफएक्स का अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ है। कॉमेडी पंचेस भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं, जो कॉमेडी पंचेस हमें आदत लगी हुई है स्त्री यूनिवर्स से, स्त्री के पहले EMI से ही, वो शायद वो हिट नहीं हो पा रहा है। बस स्टोरी का पॉइंट अच्छा निकल जाए, क्योंकि ट्रेलर से स्टोरी बिल्डअप उतना कन्विंसिंग एंड टाइट तो देखने को नहीं मिल रहा है, पर उम्मीद है कि मैडॉक वाले इस पे अच्छा काम करके देंगे। बाकी हमें भेड़िया भी इंट्रोड्यूस करा गया है ट्रेलर में। अब सभी के दिमाग में वरुण धवन उर्फ भास्की का भेड़िया घूम रहा होगा, जो कि घूमना भी चाहिए, क्योंकि मैडॉक यूनिवर्स में हाल फिलहाल के लिए एक ही तो भेड़िया अवेलेबल है। बाकी कोई गारंटी नहीं है, शायद मैडॉक वाले एक और भेड़िया इंट्रोड्यूस कर दें थामा के जरिए, बट फिलहाल के लिए हम भास्की का भेड़िया ही एज्यूम करते हैं। एंड ये तो पुरानी रीत है ही कि वैम्पायर्स को टक्कर भेड़िया ही देते हैं, एंड भेड़िया ही वैम्पायर्स के कट्टर दुश्मन भी होते हैं, जो कि हमने हॉलीवुड की बहुत सी फेमस मूवी सीरीज में भी देखा है, लाइक अंडरवर्ल्ड एंड ट्वाइलाइट में भी देखा है। लेकिन यहाँ इन सीरीज में हमने ये भी देखा है कि वैम्पायर के दोस्त भी भेड़िया ही बनते हैं। ऑल्सो थामा की स्टोरी दिल्ली में ही फोकस करी जा रही है, तो दिल्ली में तो अपना भास्की भी है, एंड भास्की एज भेड़िया, आयुष्मान एज वैम्पायर को सूंघ कर उसे ढूंढ ही लेगा, या नवाज के लोगों को मारने के कारण भास्की भी कहीं ना कहीं विलेन वैम्पायर्स उर्फ बेताल को हंट डाउन कर रहा होगा, जो नवाज के द्वारा बैड बेताल होंगे उनको हंट डाउन कर रहा होगा। एंड देन भास्की को आयुष्मान मिल जाएगा किसी दिन एक्सीडेंटली, क्योंकि आयुष्मान भी उन बेताल को, मतलब बैड बेताल को हंट डाउन कर रहा है, जो कि इस सीन में आयुष्मान के सामने मुझे भास्की ही लग रहा है जो खड़ा देखने को मिल रहा है, जो आयुष्मान को कन्फ्रंट कर रहा है। एंड यहाँ कुछ देर इन लोगों की लड़ाई भी होगी, बट बाद में शायद रश्मिका आकर इन दोनों का बचाव करेगी, बीच बचाव करेगी, एंड दोनों की गलतफहमी को दूर करेगी कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम दोनों एक ही जंग में हो, मीन्स दुश्मन तुम लोग नहीं हो, बल्कि दुश्मन नवाज है, उसके बेताल हैं। बाकी एक सीन में हम रश्मिका को उन्हीं बेड़ियों से बंधा हुआ देखते हैं जब आयुष्मान नवाज से लड़ रहा है, एंड दोनों बेताल का घमासान युद्ध देखने को मिल रहा है उसी मंदिर में जहां ये सब कुछ स्टार्ट हुआ होगा, और यही ये पाप का मंजर भी खत्म होगा, जो कि ये क्लाइमैक्स फाइट का सीन सीक्वेंस हो सकता है एक बार के लिए। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रेलर ऑफ थामा मूवी, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो? अगर आपने ट्रेलर देख लिया है, आपकी तरफ से कोई भी थ्योरी है कि क्या कहानी हमें थामा में देखने को मिल सकती है? बाकी ये जो भेड़िया हमें इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, क्या ये अपने वरुण धवन का ही भेड़िया है, या फिर कोई नया भेड़िया ये इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं या चल रहा है? तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स। और यहाँ तक पहुँच गया तो इस आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।